हम सदा कहते हैं बच्चों बच्चियों से, महाराज जी हम किसी से भी, आप लव मैरिज के समर्थन में हैं कि नहीं? मैंने कहा भैया मैं तो एंगेज मैरिज के समर्थन में नहीं हूँ, अरेंज मैरिज, अरेंज बोलते हैं, अरेंज मैरिज के समर्थन में नहीं, मैं तो भाई कहीं नहीं महाराज, फिर भी आप लोगों को थोड़ा लैला मजनू की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, आप सभी बीतरागी थोड़ा। मैंने कहा दे दूंगा, बस महाराज जी आप कह दो मेरे पापा आपके भक्त हैं, और यदि आपने कह दिया तो हमारा काम हो जाएगा महाराज जी। क्योंकि पापा ने एक ही कहा, महाराज जी यदि हाँ कह दें, महाराज जी को नहीं छोड़ना चाहता हूं, वो हाँ कह दें तो मेरे लिए कोई ऐतराज नहीं। वो मेरे पास आ गए, मैंने कहा भैया तू इतना गलत कार्य मेरे से कहलवा रहा है। महाराज जी देखे बहुत फिर, महाराज देखो हमारी जिंदगी का सवाल है, हम दोनों अलग नहीं रह सकते, हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा ये मुझे भी धमकी दे रहा है। महाराज जी हम लोग मर जाएंगे यदि शादी नहीं हुई। तो अब भी पसीज जाते भाई, देख बन के कम से कम एक काम करना। मैं ये नहीं पूछ रहा तू किससे लव करता है, बस इतना सा बता दे दो, जिससे तू शादी कर और तू दोनों का भगवान एक हो। सुन रहे हो लैला मजनू? दोनों का भगवान एक हो, दोनों का एक हो, दोनों का मंत्र एक हो, और ऐसे से संबंध बनाओ जिससे तीनों से आप जाकर के अभिषेक नहीं छूटना चाहिए। मैं तेरी दलाली करूं और तू इतना निकृष्ट हो जाए कि मुझे हार देने लायक न रहे, तो ये पाप मैं नहीं कर सकता हूं। मैं तेरे प्यार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तू धर्म से वंचित हो जाए, इतना निकृष्ट भी नहीं हूं मैं, मोही नहीं हूं। यदि मैंने हाँ कह दिया तो बोल भगवान का अभिषेक कर पाएगा? नहीं कर पाऊंगा। महाराज को हार दे पाएगा? नहीं दे पाऊंगा। पंचकणक में इंद्र बन पाएगा? नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा तू कल मरता था तो आज मर जा, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकूंगा, मैं ये पाप नहीं कर सकूंगा। तुझे मर्जी पड़े तो मर जा, जा दोनों मरो, चाहे सारी दुनिया मरे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बस एक शर्त है, मैं तुम्हारे प्यार का विरोधी नहीं हूं, बस भगवान नहीं छूटना चाहिए, गुरु नहीं छूटना चाहिए, कम से कम ऐसी बहू को ला कि तू दोनों मिलकर एक गिलास तो अंजलि में दे सकें, तो मैं तेरा सपोर्ट करूं। अरे भाई दलाली में कुछ तो मिले मुझे, तेरी दलाली करके अभी तो तू दे रहा है यार, तू और छूटेगा, और तू ही नहीं छूटेगा, तेरा बाप छूटेगा, तेरा परिवार छूटेगा। पूरे परिवार से मैं हार नहीं ले पाऊंगा। अभी तेरे परिवार में 8-10 लोग हैं, फिर 10 हार दे रहे कि नहीं, 10 अभिषेक कर रहे कि नहीं, 10 भगवान की पूजा करते कि नहीं, 10 पंचकर्णक में बैठ सकते कि नहीं, 10 लोगों का आहत हो जाएगा। ये 10 लोग धर्म से वंचित हो जाए। मुझे दलाली में क्या मिला? बस एक ही बात सारे लैला मजनू से कहना है, मुझे दलाली में बस दोनों एक गिलास अंजलि में आहार देने लायक बने रहना। चलो कम से कम अभी एक दे रहा था, आप कितने देंगे? 2 देंगे। अभी एक परिवार दे रहा था, आप कितने देंगे? 2। बस इतनी सी तो बात है। हम इतने अंधे हो जाते हैं कि गुरु से बड़ा संबंध, माँ बाप से बड़ा संबंध, साल 2 साल के, साल 6 महीने का प्यार इतना बड़ा कि माँ का प्यार 25 साल का है। रे मूर्ख, माँ का प्यार कितने साल का है और कितना प्यार है? जो तुझसे प्यार कर रहा है उसका प्यार कितने दिन का है? अभी साल 6 महीने से हुआ, और इसका प्यार तो इतना था कि तेरे प्यार के खातिर तेरे गंदे कपड़े धोए हैं। जिससे तू प्यार कर रहा है वो गंदे कपड़े धो देगी, उल्टे धुलवाएगी।
इसका त्याग देखो, इसका प्यार देखो। तेरे दुख में दुखी रही। अब माँ का प्यार तो फांका प्यार होता है, उसका प्यार कितना है। नहीं महाराज मुझे बहुत प्यार हो गया, क्या माँ से भी ज्यादा हो गया? वो मुझे बहुत चाहती है, माँ से ज्यादा। झूठ मत बोलना। पत्नी और माँ में से 25 साल के पहले की बात कर रहा हूं, बात की नहीं। माँ ज्यादा चाहती है कि पत्नी? उसको ठुकरा दिया। और ऐसा प्यार किया जिसमें गुरु को छोड़ने को तैयार हो। तो संबंध करेगा, गुरु छूट जाएगा, भगवान छूट जाएगा। कल के दिन जिस दिन संकट आएगा, भगवान के पास क्या मुंह दिखा के आएगा? तूने मेरी कीमत रखी कहाँ? इसलिए संसार में संबंध बनाओ। पहली बात तो बनाओ मत। क्या कहा? यदि बनाओ तो इतना भर ध्यान रखो कि संबंध बनाने में मेरा गुरु तो नहीं छूट जाएगा, संबंध बनाने पर मेरा भगवान तो नहीं छूट जाएगा, संबंध बनाने में कहीं मेरा पंचकल्याणक तो नहीं छूट जाएगा, संबंध बनाने में कहीं हमारा धर्म तो नहीं छूट जाएगा। बस बेटा बिटिया की शादी होती है तो बोलो माँ बाप को खुशी होती है कि दुख? खुशी होती है। कहीं ये संबंध बनाते मेरे माँ बाप दुखी तो नहीं हो जाएंगे, मेरे माँ बाप दुखी तो नहीं हो जाएंगे। ये 4-5 बातें ध्यान रखो। इनको ध्यान में रख करके यदि तुमने संबंध बनाए तो भी मुझे साथ देना नहीं चाहिए कायदा से। बताओ, हमने तुम्हें शादी ब्याह का आशीर्वाद दे दिया, हमारे ऊपर बैठे हैं प्रभु, ये कहे क्यों रे? तूने शादी ब्याह का आशीर्वाद दिया, तूने शादी की नहीं, तुमने उसको क्यों किया? तूने अच्छा किया? हाँ भगवान नहीं तो किया, लेकिन भगवान सुनो मैंने बुरा नहीं किया है। बुरा नहीं किया है? नहीं नहीं मैंने बुरा नहीं किया है। भगवान देखो मैंने 1 से 2 परिवार आपके भक्त पैदा कर दिए हैं, 1 से 2 परिवार आहार दे रहे हैं। संबंध बनाते समय बस एक बात, जो तुम पूछते हो पूछना, जो तुम चाहते हो वो सब करना। बस एक ही बात पूछना, तुम्हारी पीढ़ी में भगवान कौन सा है? तुम्हारा भगवान कौन है? बस सबसे पहले भगवान कौन है? बस वो कहे मेरा भगवान जिनेन्द्र देव है। बस कुंडली में गुण कम भी मिल रहे होंगे तो चलेगा, भगवान की मिल गई कुंडली है। तेरा भगवान और उसका भगवान एक है, 50% तो कुंडली वैसे ही मिल गई, क्योंकि बिगाड़ आएगा भी तो भगवान तो एक हो गया ना। तुम्हारा गुरु कौन है? त्रिगंत गुरु, आदि उन्हें निपटा देंगे। ये देखो विधर्म भी नहीं चाहिए। तुम्हारे कितना क्रॉस गलत हो रहा है। आज तुम विधर्मी से संबंध बनाओगे, उसने तुम्हें जन्म दिया था, उसकी माँ ने किसी दूसरे देवता की मनौती करके। तुम्हारा जन्म हुआ किसी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से। इतने दिन तक वो पालता रहा, और यदि तुम्हारे घर आएगा वो तो तुम सुखी नहीं रहने देगा, वो सुखी नहीं रहने देगा। सबसे बड़ा कारण है हमारा बाप एक हो, हमारा आगे बोलो भगवान एक हो। बनाओ संबंध जितने बना सकते हो, बनाओ जितने संबंध तुम्हारे जितने 100 नहीं, भरत चक्रवर्ती ने कितने संबंध बनाए? 96,000 संबंध थे भरत चक्रवर्ती के, लेकिन उसके देवता, सबके देवता मलेच्छ खंड में भी गया, उनको कहा पहले देवता बोलो कौन है। मलेच्छ खंड की रानियों से संबंध, 32,000 रानियां लाता है मलेच्छ खंड से। पहले संकल्प होता है देवता कौन है तुम्हारा।
और आज के बाद कोई रानी फिर पीहर लौट के नहीं जाती। मृगखंडी संकल्प होता है, उच्च गोत्र में परिवर्तित होता है। तुम लोग दलील देते हो चक्रवर्ती मृगखंडी लाया था, उसकी विधि तो सुनो। गोत्र परिवर्तन होता है, दीक्षा होती है, संकल्प होता है और नियम होता है। आज के बाद हम अपने पीहर का त्याग करते हैं, क्योंकि पीहर में विपरीत धर्म है, विधर्मी है। कभी लौटकर 32,000 रानियां मृगखंड से जाने के बाद भाइयों को, माँ बाप को, परिवार को, रिश्तेदारों को सर्वथा त्याग करते हैं, सर्वथा त्याग कर देते हैं। और जो रिश्तेदार बेटी को नहीं छोड़ पाते हैं, वो बेटी के साथ आकर के चक्रवर्ती के आचार विचार, धर्म और कुल को स्वीकार करते हैं। दो ही कारण बताए उन्होंने, या तो बेटी छोड़ देगी पीहर को, कभी जिंदगी में मन से वहीं त्याग कर देगी। सच्चा प्यार, धर्म से प्यार नहीं। जो धर्म तुम्हारा है, जिस ससुराल में मैं जा रहा हूं वही मेरा धर्म होगा, अधर्मी से संबंध नहीं। आज से पीहर का त्याग करता हूं। पीहर के माँ बाप को होगा तो वो तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लेंगे। लोग दलील देते, महाराज पहले भी होते थे ऐसी शादियां, ये होता था। अरे मुझे पढ़ा रहा है, विधि थी, दीक्षा थी। मैंने भी 10-20 परिवारों को जैन के रूप में बताया, लेकिन मैंने कहा पीहर का त्याग करो। आज के बाद तुम्हारे भाई नहीं, बंधु नहीं, पिता नहीं, कोई नहीं, तुम्हारा यही सब कुछ होगा यदि सच्चा धर्म तुम स्वीकार करते हो तो। करो, वर्ण लाभ है नहीं, दोनों हाथ में लड्डू। सर्वथा त्याग करो पहले, और फिर भी देखा जाएगा जिस कुल से तुम आ रहे हो, क्या वो कुल मांसाहारी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, नीच कुल तो नहीं है। ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम कितना भी परिवर्तन करो, महाराज को आहार देने लायक हो ही नहीं सकते। कुछ कुल है, कुछ कुल ऐसे होते हैं जो कितना भी शुद्ध हो जाए, लेकिन वो भगवान को छूने लायक नहीं हो सकते। बिल्कुल वो यहां तक कि प्रतिमाधारी हो जाए, संयम धारण कर लें, घर का त्याग भी कर दें, यहां तक भी क्षुल्लक भी बन जाए, और ज्यादा क्या कहूं, तो भी वह पूर्ण अधिकारों के नहीं हो सकते। प्रतिमाधारी हो गया कोई, और ऐसे कुल में जन्मा है जो निम्न कुल है, नीच कुल है। ऐसे कुल में जन्मा है जो मांसाहारी है, ऐसे कुल में जन्मा है जो निंदनीय है। उसका बेटा कितना भी शुद्ध हो जाए, लेकिन ना वो आहार देने लायक होगा, और ना भगवान को छूने लायक होगा, ना पंच कल्याणक में बैठने लायक होगा। पहली बात, तुम जिस शायद से संबंध। दूसरी बात, यदि तुम्हारा उच्च कुल है, शाकाहारी है, सदाचारी है, अच्छा कुल है, फिर धर्म का, फिर उसके लिए उसका परिवर्तन होगा, वर्ण लाभ। पहले पूरे पीहर का त्याग होगा। त्याग करो, ऐसे थोड़ी बलिदान दे दूंगा एक बेटे का, ऐसे थोड़ी बलिदान दे दो तुम अपनी जिंदगी का। और ये कान खोल के सुन लो महानुभाव, बेटियां सुन लें और उनके बाप माँ बाप सुन लें। जैन बेटी यदि कहीं दूसरे धर्म में जाती है, बेटियां सुन लें, कर्म ने तुम्हें किस कुल में पैदा किया है? क्योंकि तुमने मरते समय वचन दिया था कि मुझे मिले तो जैन कुल। कर्म ने तुम्हें जैन कुल दिया, 25 साल तुम जैन रही, उसके बावजूद भी थोड़ी सी मन के कारण से, और आप ये कुल छोड़ के जा रही हो। ये जैन धर्म तुम्हें सुखी नहीं रहने देगा। जाओ तुम जिंदगी में, एक दिन ऐसे पश्चाताप करोगे, ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की रहोगी। ये देवता का अभिशाप है, ये कर्म का अभिशाप है।
ये गुरु का अभिशाप है, ये जाति का अभिशाप है, ये जैन कुलाचार का अभिशाप है। बर्बाद हो जाओगे, 90% बर्बाद हुए, क्योंकि कर्म ने तुम्हें कहाँ भेजा था? और तुम, कर्म ने भेजा था कि तू जैन देव को पूजा करो, कर्म ने भेजा था तुम गुरुओं को आशीर्वाद दो, वो सब तुमने छोड़ दिया। बात इसके लिए कभी जिंदगी सुखी नहीं रह सकती है। देवता का अभिशाप है और कर्म का अभिशाप है, क्योंकि कर्म को भगवान के सामने नीचा देखना पड़ा। भगवान कहे क्यों ऐसे व्यक्ति को तुमने जैन कुल में क्यों पैदा किया कर्म ने? तो कर्म कहता है मेरी बेइज्जती वहां होगी, फिर कर्म तुम्हारे पीछे पड़ेगा, या तो तुम्हें तलाक कराएगा या तुम एक दूसरे को जिंदगी भर रोते रोते मरोगे। 90% ये जितने पिक्चरों में दिखाते हैं ना, पेपरों में, ये 10-5% है। 90% विधर्मी शादियां विफल होते हैं, उनके बच्चे बद्दुआ देते हैं। कैसे माँ बाप थे, ना मुझे इधर का रखा और ना इधर का। ऐसे रोते हैं बच्चे आकर, ऐसे लोग, महाराज जी मैं क्या करूं? नाना के जाओ तो वो कहता है ये धर्म मानो, और दादा के आओ तो कहता है ये धर्म मानो, ना मैं इधर का हूं ना इधर का हूं। 7 मामाओं का भांजा, ना वो उसको उधर का शरण मिलती है और ना इधर की शरण मिलती है, दोनों साथ सबसे गया वो। और वो बेटे का अभिशाप तुम्हें लगेगा। इसलिए महानुभाव, थोड़ी सी मन की चंचलता को रोकने के लिए इतना ध्यान रखो, संबंध बनाओ, लेकिन बोलो, अब बोलो, देवता, गुरु, मंत्र, बस। और इसकी परीक्षा है कि तुम्हारे रिश्तेदार सब एक हैं। पंच कल्याणक महोत्सव, जिसमें ये दिखाना है कि महाराज हमारा हर रिश्तेदार भगवान को अर्घ चढ़ाने लायक है। देख लीजिए, मैंने भगवान आपके सब कुछ किया, लेकिन मैंने भगवान का ध्यान रखा। मैंने अपने मन की चंचलता ध्यान नहीं रखी, मैंने भगवान को ध्यान रखा कि हम सब रिश्तेदारों का भगवान एक है। क्या करोगे तुम? कल के दिन विपदा विपदा आएगी, दोनों अलग अलग मंत्र फेरना, क्योंकि 25 साल तुमने कौन सा मंत्र फेरा है, उसने कौन सा मंत्र फेरा है, तो श्रद्धा दोनों की अलग है। और दोनों मालाएं फेरना, पता चला कि एक नाव थी, एक नाव में 5-7 लोग, एक व्यक्ति सवार था, डूबने लगा, तो सबको मानता था। उसकी धारणा थी सब मानो, कोई ना कोई तो काम आएगा। कई लोगों की धारणा थी अपन महाराज जी सबको मानते, देखो अब आप जैसे नहीं, हम तो सबको मानते हैं। सबको मानने वाले की दशा मालूम कैसी होती है कि एक व्यक्ति मेडिकल में गया, मेडिकल था उसका, बुखार आ गया, तो उसने कहा अभी डॉक्टर के जाओगे तो 500 रुपया तो फीस लेगा, और आके दवाई तो उसने कहा दवाई तो इस मेडिकल में है। ऐसा करते हैं सारी एक एक गोली खा लेते हैं, कोई तो कैसा रहा भाई, बोलो ना, एक कोई तो फिर बैठेगी। अब वो दवाई है कि नहीं जो डॉक्टर ने लिखी है, वो भी गोली है, उसने सारी शीशियों की एक एक गोली खा ली। एक आध दिन करना, मत करना, काहे को फालतू रिस्क ले रहे, मत करना। यही दशा तुम्हारी होती है। हम तो सबको मानते हैं, कोई ना कोई तो फिट बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा। राम राम। डॉक्टर कुछ नहीं देता, लेकिन डॉक्टर ये बताता है इतनी गोलियों में से तुम्हारी ये गोली काम की है, इतने के वो 500 रुपया ले लेता है। गोली 5 रुपए की है और डॉक्टर की फीस 500 रुपए की है। और कितने की गोली लिखी उसने, पैसा कितने ले ले? तो अब ललितपुर का बनिया 500 गोली के लिए 5 रुपए की गोली के 500 दे दे। उसने कहा सब खाओ,
मर गए।